75 आउट ऑफ 75 ले सके, इजीली बन सकते हैं। बस अगेन थोड़ा सा ध्यान रखना है किसको पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। एक तो वही बात है कि हमारे टोटल 75 नंबर है, 75 नंबर है, और पूरा पेपर जो है हमारा 2 घंटे और 30 मिनट का है, 2.5 घंटे का पेपर हमारा होना है। अब उसमें से 15 नंबर हमारे MCQs के हैं, ठीक है, आपको पता है, और 60 नंबर जो है शॉर्ट और लॉन्ग सवालों के बनते हैं। जो MCQs हैं वो 20 मिनट में हमें हल करने हैं, तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि एक MCQ को 1 मिनट लगे। अगेन इसमें फिर यही होता है कि बाज़ MCQs हमें ज़्यादा अच्छे आते हैं तो हम जल्दी कर लेते हैं उसको, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। एक आपको समझ आ गया ना फ़ौरन के भाई ये MCQ सही है, लेकिन उसको फिर एक दफ़ा गौर कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात मिस हो जाता है, बाज़ औक़ात 2 आंसर्स मैच हो रहे होते हैं, तो उनमें से गौर करना पड़ता है कौन सा आंसर ज़्यादा फिट बैठ रहा है। तो दोबारा रीड कर लेना स्टेटमेंट को, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये आपने MCQs में ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है जब एक दफ़ा हमने सर्कल कर दिया तो फिर तो ज़ाहिर है वो गया काम, ठीक है। अगर गलत हो गया तो फिर आप उसको सही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है MCQs में, और ज़ाहिर है वो ध्यान तभी होगा जब आप 100% फोकस करेंगे। 100% वो 20 मिनट आपने प्रॉपर फोकस रखना है कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। और एक अगर कंफ्यूज कर रहा है ना एक MCQ, तो अगले पे चले जाए, ठीक है, वो छोड़ के आगे चले जाए, फिर उसको बाद में कर लें। तो इस तरह से टाइम बेहतर जो है वो कंज्यूम हो जाता है उसमें। और सब्जेक्टिव ज़ाहिर है वो हमारे जो शॉर्ट सवाल हैं और लॉन्ग सवाल हैं उसके लिए हमें जो है उसने 2 घंटे और 10 मिनट देने हैं, और वो 60 नंबर है। अगेन हमने तैयारी की होगी तो वो बड़े आराम से ये 2 घंटों के अंदर ये सारा हमारा हो जाता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। अब होगा क्या कि हमारे जो MCQs हैं उसके लिए चैप्टर 3, 4 और 6, ये जो 3 चैप्टर हैं इनमें से 2-2 MCQs आ रहे हैं, बाकी सब में से एक MCQ है। तो अगेन MCQ के लिए अब अगेन उसके जो एक्सरसाइज जो है, रिव्यू एक्सरसाइजेज के अंदर जो MCQs हैं वो ज़रूर आपने करने हैं, क्योंकि एक तो वहाँ से आ भी सकते हैं, और दूसरा ये कि उसकी तरह के क्वेश्चन, यानी आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस तरह से MCQ आ सकता है, तो वो आपने ज़रूर, तो रिव्यू के अंदर जो MCQs हैं वो आपने लाजमी रेडी करने हैं। उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे आएँ, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, पार्ट होता है पेपर का, उसमें से टोटल आपने 18 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, टोटल 18, और 18 को 2 से ज़रब दे तो कितना बनता है 36 नंबर। तो टोटल 36 नंबर हैं हमारे इनके शॉर्ट क्वेश्चंस के। अब उसके लिए आपको पता है 3 पोर्शन बनेंगे। पोर्शन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसको कहता है, उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन देगा, उनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, 3 की गुंजाइश होगी, ये ध्यान रखना है। अब ये कहाँ से रेडी होने हैं, ये चैप्टर 1, 2, 3 और 4, यानी पहले जो 4 चैप्टर है सब में से 2-2 शॉर्ट सवाल आने हैं, ठीक है। चैप्टर 5 में से 1 शॉर्ट सवाल है। अगेन आपके पास टाइम थोड़ा है, चैप्टर 5 को आप छोड़ दें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर 5 आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 इसके शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लें, क्योंकि यहाँ से 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और वो आप इजीली कर सकते हैं, 6 करने हैं। लेकिन अब यहाँ ये है कि इनकी जो डेफिनेशंस हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 की जो अहम डेफिनेशन है वो नहीं छोड़नी, बाज़ का वो डेफिनेशन देता है। तो अगर आप सिर्फ सवाल कर रहे हैं और डेफिनेशन नहीं की, तो ये जो 8 सवाल हैं वो भी कम हो जाएंगे आपके, जो आपको आते होंगे वहाँ पे। तो इसलिए आपने डेफिनेशनों को भी साथ देखना है, ठीक है, जो मोटी मोटी डेफिनेशन है। तो 12 नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 2 के हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके भी 12 नंबर है। और यहाँ पे चैप्टर 6, 7 और 9, 8 तो ज़ाहिर है उन्होंने कटवा दिया हुआ है ना, तो 6, 7 और 9 सब में से 3-3 आने हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया शॉर्ट के लिए, ठीक है। लॉन्ग के लिए भी हम आगे देखते हैं, लेकिन शॉर्ट के लिए आपको चैप्टर 6, 7 और 9 को करना पड़ेगा, क्योंकि 3-3 है। अब अगेन यहाँ से आपका अगर मसला होता है, टाइम थोड़ा है, वट जो भी है, तो फिर किसी एक चैप्टर को स्किप करना पड़ेगा। और उसके लिए आई थिंक अगेन बेहतर होगा आप चैप्टर 9 देख लें या 7 देख लें। जहाँ आपको लगता है कि भाई ये थोड़ा सा ट्रबलिंग है, मुश्किल चैप्टर है, उसको आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 6 को कर लेना चाहिए, 7 और 9 में से आप देख लें, वट आपकी अपनी चॉइस है। तो इनमें से अगर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है तो आप एक चैप्टर जो है उसको आप स्किप कर सकते हैं। 2 को करेंगे तो आपके 6 के 6 बनेंगे, लेकिन अगेन डेफिनेशनें साथ लाजमी रखनी है, क्योंकि जिस चैप्टर के शार्ट कर रहे हैं तो फिर उस चैप्टर को पूरा शार्ट करें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उसमें भी ज़ाहिर 9 में से 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है चैप्टर 10, 11 और 13 उनमें से 2-2 क्वेश्चन हैं, और चैप्टर नंबर 12 में से 3 क्वेश्चन है। अब इसका मतलब हुआ कि चैप्टर 12 जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए और एमसीक्यू के लिए चैप्टर जो हमारा 12 है इसको लाजमी आपने तैयार करना है। और चैप्टर 12 आई थिंक वो मीन मीडियन मोड वाला है, वो आप देख लीजिएगा कौन से वाला है। तो इसको नहीं छोड़ना आपने, इसको स्किप नहीं करना। और इसके साथ 13 को लाजमी करें। बेसिकली ये जो 13 और 12 है ना, इन दोनों को ज़रूर अपना कम्बिनेशन बनाएं। अगर आपने इनमें से छोड़ना है तो 10, 11 को कहीं से आप छोड़ लें, लेकिन 13, 12 को नहीं छोड़ना। तो जैसे आपका आ गया जी, आपके पहले जो 4 चैप्टर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और ये जो 13 और 12 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छूटने चाहिए, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें 2 पोर्शन होंगे, लॉन्ग के 2 पोर्शन होने हैं, ये आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, पूरे आराम से देखना है पेपर को। ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 और जो 7 है, ये 3 सवाल होंगे लॉन्ग वाले, इनमें से आपने 2 करने हैं, 1 को छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन 5, 6 और 7। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके 2 पार्ट्स होंगे आगे से, वो एक पार्ट चैप्टर 1 में से आएगा, एक 2 में से आएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका भी एक पार्ट क्वेश्चन 3 में से आ जाएगा, एक 4 में से आ जाएगा। और क्वेश्चन 7 जो है उसका पार्ट एक 5वें चैप्टर से आ जाएगा, एक 6ठे में से आ जाएगा। तो इसमें भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर अगेन आप क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ लेंगे, वो चैप्टर 5 और 6 को मिलाने से बनता है। यानी लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले 4 चैप्टर हैं आपके, पहले 4 चैप्टर की हर चीज़ आपने करनी है, उसकी डेफिनेशनें, उसके शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि उससे आपके कवर हो जाते हैं लॉन्ग भी और शॉर्ट भी सारे, ठीक है। तो पहले 4 चैप्टर ये आपने करना है। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है लॉन्ग वाला, उसमें 2 सवाल होंगे और उनमें से आपने 1 अटैम्प्ट करना है, यहाँ पे भी 1 की गुंजाइश है। और उसमें क्या है, ज़ाहिर 8-8 नंबर के हैं सारे। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक पार्ट उसका या 7 या 10 में से आएगा। ये अब क्वेश्चन नंबर 8 मुश्किल वाला है, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर कवर हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आपने स्किप करना है तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अब क्या फिर आपने करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी चैप्टर नंबर आपका 12, 13 और 7, 11 भी है, तो 3 चैप्टर यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा आपको ये मिलेगा चैप्टर 12 और 13 का, कि एक तो ये आसान है, काफ़ी आसान है, इजीली आप इनको कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, इनके एमसीक्यूज़ भी हैं। तो इसलिए ये जो पोर्शन है ना क्वेश्चन नंबर 9 वाला, इसको आपने ज़्यादा अहमियत देनी है। अगेन अब आपकी चॉइस है, आपने कितनी तैयारी की हुई है, उस लिहाज से अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 भी करना चाहें, वो कर सकते हैं तो ज़रूर करें। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टाइम के लिहाज से किसको आप छोड़ सकते हैं, किसको करना है, किसको लाजमी करना है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते। तो ये जो हमारा चैप्टर 12, 11, 13 है, ये आपने लॉन्ग के लिए करना है। तो वैसे अगर ओवरऑल बुक को देखा जाए तो पहले 4 चैप्टर और आखिरी 2 चैप्टर, क्योंकि अगेन आपके टाइम पे डिपेंड करता है, यानी मिनिमम टाइम है आपके पास, कम से कम टाइम है, कम से कम तैयारी है, तो पहले 4 चैप्टर और आखिरी 2 चैप्टर इनको कम से कम कर लें। ये 6 चैप्टर बनते हैं, इनके आप फोकस करें तो आपको मैक्सिमम नंबर ये दे सकते हैं। जी ठीक हो गया, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।